तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मैथ्स एंटरटेन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर हम दो समकोण त्रिभुज की भुजा है उसको किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे और आज आसानी से हम सीखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के थ्योरम को हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है और उसे हम क्या कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो समकोण त्रिभुज के लिए काम में ली जाती है और उसका उपयोग कर हम दो भुजा अगर दी हुई हो तो हम तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि इस प्रमेय का यूज कर हम त्रिभुज की दो भुजा अगर दी हुई है तो तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। देखिए किस तरह से समकोण त्रिभुज कैसे होता है। समकोण त्रिभुज यानी जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है तो ये है समकोण त्रिभुज। देखिए इस कोण को नाम है ए दे देते हैं, बी देते हैं और ये सी है। एक एग्जांपल लेते हैं हम कि हमें ए बी का मान दिया हुआ है 4 सेमी और बी सी का मान दिया हुआ है 3 सेमी। यानी यहाँ पर ये 4 दिया हुआ है और ये 3 दिया हुआ है। तो हमें ये AC ज्ञात करना है। हमें AC पता नहीं है तो इस थ्योरम की सहायता से हम है जो तीसरी भुजा यानी AC ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, आपको थोड़ा सा नॉलेज रखना है कि समकोण त्रिभुज में ये समकोण त्रिभुज है और इसमें ये जो होता है यानी यहाँ पर अगर जो खड़ी रेखा होती है जिस पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ होता है वो रेखा होती है लंब रेखा। और जिस पर 90 डिग्री का कोण ये यानी यहाँ पर B और C और ये A था ना, AB तो होगी लंब, BC क्या होगी आधार यानी बेस रेखा होगी और ये कर्ण रेखा होगी। यानी वो तो त्रिकोणमिति में तो अलग होता है, इसमें थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। अगर हम सीधा नॉर्मल हम देखते हैं तो उसमें जो खड़ी रेखा होती है वो लंब होती है और जो आडी रेखा होती है वो आधार का काम करती है और जो तिरछी रेखा होती है वो कर्ण होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर दोनों का योग करते हैं तो वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर आती है। यानी जब आधार का वर्ग और लंब के वर्ग का योग क्या होता है, तीसरी भुजा कर्ण के योग के बराबर होता है। तो इससे क्या है, आधार हमारा इसमें क्या है, ये आधार दिया हुआ है, ए बी क्या है आधार है तो ए बी क्या है लंब है, ए बी क्या है लंब है और बी सी क्या है आधार है। तो आधार का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल कर्ण का स्क्वायर। यानी कर्ण हमें दिया नहीं है तो हम कर्ण का स्क्वायर लिख लेते हैं। 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 और 4 का स्क्वायर आपको पता है 16, तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। 16 और 9 कितने हो गए 25, तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। अब हम कर्ण का स्क्वायर इस तरफ से हटाएंगे तो उस तरफ क्या लगता है हमें पता है, ये इस तरफ लगता है अंडर रूट। यानी कि भी एक तरफ अगर वर्ग हटाते हैं तो दूसरी तरफ वर्गमूल लग जाता है। तो कर्ण कितना आ जाएगा यहाँ से, रूट 25 का मान कितना होता है 5। तो यानी हमें दो भुजा दी हुई थी, ए बी 4 सेमी दी हुई थी, बी सी 3 सेमी दी हुई थी। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय की मदद से तीसरी भुजा यानी AC ज्ञात कर ली जो कर्ण का काम करती है और उसका मान आया था 5। ये हो गया एग्जाम्पल 1। इस पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हम तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एक हमें समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, इस तरह का हमें समकोण त्रिभुज
दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज है, और इसकी इसे अपने को क्वेश्चन में इस तरह दिया हो सकता है कि आधार रेखा, आधार ज्ञात करो जिसका लंब दिया हुआ है 6 सेमी, ये 5 सेमी है, और कर्ण दिया हुआ है आपका 9 सेमी। यानी अब आप लंब और कर्ण रखना कहाँ है, जैसे आपको पहले बताया था कि कर्ण होता है वो तिरछी रेखा होती है, तो ये हो जाएगा 9 सेमी और लंब है ये 6 सेमी। तो हमें ये आधार रेखा ज्ञात करनी है, यानी ए बी सी, यानी ए बी हमारे पास दिया हुआ है 6 सेमी, ए सी हमें दिया हुआ 9 सेमी, और बी सी हमें ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। आधार हमें यहाँ दिया नहीं है तो आधार की जगह हम ए स्क्वायर लिख लेते हैं, यानी ए आधार, और लंब में दिया हुआ है 6 का स्क्वायर, और कर्ण में दिया है 9 का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर प्लस 36 इक्वल 81। इस तरफ हम कर लेते हैं, जगह अभाव के कारण इस तरफ करते हैं, ए स्क्वायर बराबर ये 36 इस तरफ चला जाएगा तो 81 माइनस 36, तो पीछे कितना बचता है, ए स्क्वायर बराबर ये जब 36 81 में 36 जाता है तो 5 और 7 3 4, यानी ए स्क्वायर का मान आ गया 45। तो ए का मान क्या आएगा, √45, यानी √45। चाहो तो इसका मान निकाल सकते हो, अगर नहीं चाहो तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आप ए स्क्वायर का √45 का मान भी निकालो पूरी तरह से। तो इसका मान क्या हो जाएगा, √45। तो इसी तरह से हमें अगर समकोण त्रिभुज में 2 भुजा दी हुई होती है तो हम तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय की मदद से ज्ञात कर सकते हैं। बस इसी बेस पर ये पाइथागोरस प्रमेय यूज ली जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन 2 एग्जाम्पल की मदद से पाइथागोरस प्रमेय को समझने में आसानी हो गई होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।